नए शैक्षणिक सत्र को लेकर आगमन पर शिक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत भादर ब्लॉक में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भादर से प्रारंभ होकर भादर, मवैया, छीड़ा, त्रिसुंडी, दुर्गापुर और रामगंज सहित विभिन्न गांवों से होते हुए निकाली गई। इस रैली में नेतृत्व शिकारपुर तहसील क्षेत्र में गांव मीरापुर में देर रात एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां एक किसान की मेहनत की कमाई देखते ही देखते राख में ढेर हो गई और जहां अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने करीब 8 बीघा गेहूं की खड़ी फसल को जलाकर नष्ट कर दिया। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अलीगढ़ साध्वी प्राची ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय MSU को लेकर के विवादित बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि MU की इतिहास देश के विभाजन से जुड़ा रहा है और यहां अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। साध्वी प्राची ने कहा कि विश्वविद्यालय में अवैध धंधे, फर्जी मार्कशीट और हॉस्टलों में हथियार मिलने की जैसी घटनाएं भी सामने आई। बुलंदशहर खुर्जा में सड़कों पर भीख मांगते भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। बताया गया कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसील खुर्जा के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके बाद तहसील अधिकारियों के लिए सड़कों पर भारतीय किसान यूनियन युवा के प्रदेश महासचिव बब्बन चौधरी सड़कों पर भीख मांगते। डीडवाना जिले के मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच का गतिरोध तीसरे दिन एक बड़े नागरिक आंदोलन में तब्दील हो गया। डीडवाना थाना अधिकारी द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ किए गए कथित दुर्व्यवहार और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा संवाद के रास्ते बंद करने से नाराज जिले में सैकड़ों वकील अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। रायसेन जिले के गैरतगंज क्षेत्र में गेहूं उपार्जन कार्य शुरू नहीं होने से किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला। नाराज किसानों ने बुधवार को मुख्य सड़क मार्ग पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे यातायात भी प्रभावित रहा। किसानों का कहना है कि समय पर उपार्जन कार्य शुरू न होने से उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। ग्वालियर में सड़क पर दौड़ी बर्निंग कार वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ, जहां महाराजपुर थाना क्षेत्र के एयरपोर्ट रोड पर चलती कार में भीषण आग लग गई और समय रहते कार चालक और उसमें सवार अन्य लोग कार से बाहर निकले। सूचना मिलते ही नगर निगम का फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंचा। आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग से कार पूरी तरह से जल गई। जालौन के ग्रामीणों का मुहाना घाट खंड संख्या 2 में अवैध खनन का बड़ा आरोप। सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां पर प्रतिबंधित मशीनों से नदी की धारा रोककर बालू निकाली जा रही है और मोटी संख्या में ये बालू निकाली जा रही है, जहां पर ग्रामीणों ने उरई कलेक्टर परिसर में PM को ज्ञापन भी सौंपा। उरई में PRD जवानों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में जवानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समान कार्य का समान वेतन लागू करने की मांग उठाई। पुलिस के साथ ड्यूटी के बावजूद सुविधाओं से वंचित होने का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर वेतन समानता की मांग की गई। ड्यूटी के दौरान हादसों को देखते हुए 20 लाख बीमा की मांग, आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग उठाई गई। यूपी के महोबा में शासन के निर्देश पर विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का विरोध शुरू हो गया है। स्मार्ट मीटर के नाम पर आर्थिक शोषण करने के आरोप लगाए गए हैं, जहां उपभोक्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर कर सड़क पर जाम लगाकर जमकर नारेबाजी भी इस बीच देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग मौजूद भी रहे और हंगामा करते नजर आए। वृंदावन में हुए दर्दनाक नाव हादसे को लेकर बुधवार को नगर निगम की बोर्ड बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव करते हुए महापौर विनोद अग्रवाल और अधिकारियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हादसे के लिए प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार भी ठहराया। सरोवर नगरी नैनीताल में हिम शिखर लोकोत्सव सेंट्रल नोडल एजेंसी उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज मंत्रालय भारत सरकार के आरोह सांस्कृतिक कला समिति नैनीताल द्वारा आयोजित उत्तराखंड की संस्कृति के आधार पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों की वाहवाही बटोरी। ये कार्यक्रम आरोह सांस्कृतिक कलेक्टर ने विद्यालय की कक्षा 8वीं में पहुंचकर विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने इंटरैक्टिव पैनल पर गणित के प्रश्न लिखकर विद्यार्थियों से हल करवाए तथा उनके शैक्षणिक स्तर को परखा। विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कलेक्टर ने कहा कि वे मन लगाकर पढ़ाई करें।
विधायक का हुआ गांव में विरोध, विधायक भड़के जहां आज ग्राम बलकजरा में बनखेड़ी ग्रामीणों ने आयोजित गांव चलो अभियान कार्यक्रम में समस्याएं बताई और गौर से सुनी। समस्याओं के निवारण करना ही नहीं चाहते बल्कि जनप्रतिनिधि उन्हें केवल वाहवाही बटोरने की आदत भी बन गई है। विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने कहा है कि अब जिले में बच्चों की सुरक्षा एवं अधिकारों के संरक्षण के लिए सतत निगरानी की जा रही है और इसी के तहत कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश अनुसार ग्राम चंपारण में अवैध रूप से संचालित बाल आश्रम पर संयुक्त टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम को प्राप्त सूचना के आधार पर वही पुलिस ने जहां पर देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गौ तस्करी में संलिप्त एक ट्रक को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि उक्त ट्रक गुनौर क्षेत्र से लगभग रात्रि 3 बजे निकला था और जबलपुर कटनी मार्ग की ओर जा रहा था। पुलिस की सतर्कता के चलते ट्रक को रोका गया, जिसमें लगभग 20 से 25 नग गोवंश भरे होने की जानकारी सामने आई। इस घटना के बाद क्षेत्र में पर्यटन नगरी मसूरी में आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तराखंड फिल्म, टेलीविजन एवं रेडियो एसोसिएशन ने प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री की बदहाल स्थिति को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष प्रदीप भंडारी और महामंत्री कांता प्रसाद ने कहा है कि फिल्म बोर्ड के गठन में देरी से पूरी इंडस्ट्री संकट में है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने राजधानी में चलते मार्केट में दिन दहाड़े चोरी की गई, जहां इब्राहिमपुरा मार्केट में कपड़े दुकान में चोरी का मामला सामने आया। कपड़ा दुकान से बेडशीट का बंडल चोरी हुआ। नमाज पढ़ने के लिए दुकानदार गए और उसकी दुकान से चोर चोरी कर ले गए, जहां पर घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वीडियो में युवक दुकानदार का नमाज पढ़ने जाने का इंतजार करता दिखाई भी दे रहा है। ग्राम गुपसाल में आज नवीन सेवा सहकारी समिति का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह भाटिया, जहां सांसद प्रतिनिधि अध्यक्षता राजेश धुर्वे, प्राधिकृत अधिकारी, विशिष्ट अतिथि मीना पुजारी, भाजपा जिला मंत्री कामता प्रसाद साहू मौजूद रहे इस कार्यक्रम के बीच। दुर्ग में सड़क निर्माण की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां बोरी गारका कातरो मार्ग पर सिंचाई नाले में पुल की जगह पाइप डालकर सड़क बना दी गई और जिससे नाराज सैकड़ों किसानों ने जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में आज पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव कर दिया। हंगामे के बाद अधिकारियों को लिखित आश्वासन देना पड़ा। जबलपुर के बिलहरी बरेला मार्ग पर रसूखदारों का गुंडागर्दी व्यस्त, सड़क पर स्टंट का वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया के लाइक्स के लिए जान दांव पर लगाते लोग नजर आ रहे हैं, जहां खिड़कियों पर लटके युवा नजर आ रहे हैं। सनरूफ से बाहर निकलकर नियमों को टीका दिखाते ये लोग नजर आ रहे हैं। वहीं इसका वीडियो उप जिलाधिकारी सेराथू योगेश कुमार गौड़ ने टॉप 10 भूमि विवादों का मौके पर समाधान अभियान के अंतर्गत उप जिलाधिकारी की उपस्थिति में कुल 5 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया, जिनमें से 4 शिकायतें सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे से संबंधित थी। इसके साथ ही अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवार दोपहर सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। हादसे में बाइक चला रहा था एक युवक, जहां वह घायल हो गया। टक्कर मारने वाला ऑटो चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। गुगवा के बाग के पास से ये मामला सामने आया। ज्ञात ऑटो में उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी गई। उसके बाद एक बड़ा हादसा सामने आया। जनपद के थाना बलदेव अंतर्गत उत्तरी बाईपास के पास मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां पर कंजौली घाट खादर में भेड़ बकरी चरा रही वाल्मीकि समाज की 16 वर्षीय किशोरी पार्वती को दबंगों ने महज इसलिए बेरहमी से पीट दिया क्योंकि मवेशियों के कारण उनकी बाइक को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। और देखिए, मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर। गोसाईगंज ब्लॉक के ग्राम बटवारा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब खेतों में अचानक से भीषण आग लग गई और आग ने देखते ही देखते आसपास के खेतों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे किसानों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना प्रशासन और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज पवन पटेल मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया गया। ग्वालियर में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम घोषित हुए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मेधावी बच्चों से फोन पर बात कर शुभकामनाएं दी। हाई स्कूल में प्रदेश में 4था स्थान प्राप्त करने वाले अनमोल गोयल और हायर सेकेंडरी में गणित संकाय में 2रा स्थान प्राप्त करने वाली गौरी शर्मा से बातचीत की और उनको बधाई देते हुए सुंदर भविष्य की कामना की। 14 अप्रैल 1944 को बम्बई बंदरगाह पर फोर्ट
की तेन जहाज में आग लग गई थी और बड़ा विस्फोट हुआ था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। भारत सरकार ने 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस घोषित किया। सहारनपुर में जागरूकता रैली इसी को लेकर निकाली गई। प्रताप सिंह ने कहा कि कल पीएम सीएम कार्यक्रम के कारण उन्नाव में जहां एक और गांधीनगर तिराहे पर भव्य कलाकृति के उद्घाटन के साथ विकास का दावा किया गया, वहीं दूसरी ओर उसी कार्यक्रम में आम जनता के लिए भारी परेशानी खड़ी कर दी गई। वीआईपी प्रोटोकॉल के चलते ऐसा जाम लगा कि एम्बुलेंस तक घंटों फंसी रही और मरीज तड़पते रहे। कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाजन समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। पुणे में बीजेपी द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। अमन रॉयल में आयोजित हुआ अनुसूचित जाति सम्मान समारोह। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों व समाज के बुद्धिजीवियों का भी सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय मंत्री रामकिशोर साहू ने सम्मान किया। नगर पालिका अध्यक्ष विजय चौधरी व पूर्व IRS शंभू दयाल सहित वरिष्ठ नागरिक सम्मानित किए गए। शक्ति फॉर्म वैकुंठपुर में जहां चड़क पूजा के दौरान आस्था और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिला। चैत्र माह में भगवान शिव की आराधना के बाद भक्तों ने विशेष अनुष्ठानों के जरिए अपनी श्रद्धा व्यक्त की। शिव भक्तों ने पारंपरिक तरीके से पीठ पर कांटे लगवाकर चड़क झूले से ऊंचाई पर झूलते हुए तप और विश्वास का प्रदर्शन किया। पूरे आयोजन में हजारों लोग मौजूद रहे। माहौल भक्ति और उत्साह से भरा हुआ। उन्नाव से खबर, जहां अचलगंज थाना क्षेत्र के कोरारी खुर्द गांव की रहने वाली एक महिला ने गांव के ही कुछ नामजद आरोपियों को गंभीर आरोप उन पर लगाए। पीड़िता के अनुसार वह अपने घर में खाना बना रही थी, तभी आरोपी पक्ष के लोग जबरन घर में घुस आए और आरोप है कि उन्होंने घर में रखा खाना बिखेर दिया और गाली गलौज करने लगे। रायबरेली में CHC लालगंज के भीतर खड़ी 2 एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। घटना में 2 108 एम्बुलेंस पूरी तरह से जल गई। आग लगने के कारण पता नहीं चल पाया। वहीं मामला लालगंज CHC परिसर का है। यहां पर 108 की 2 एम्बुलेंस नॉन ऑपरेशनल स्थिति में खड़ी थी और इसी के चलते अचानक आग लगी। दोनों एम्बुलेंस धू धू कर जलने लगी। भिंड के अरुण उपाध्याय फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया, जहां पर शोरूम के ऊपर बनी 3 मंजिला इमारत में आग की लपटें पहुंच गईं और धुएं से दम घुटने पर सुनीता देवी की दर्दनाक मौत भी हो गई। बेटा और नाती की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। भिंड, महगांव और गोरमी से जबलपुर बरेला के ग्राम परतला के में बीते 9 अप्रैल को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर जमीन विवाद की रंजिश ने एक निर्दोष युवक को अस्पताल पहुंचा दिया। मुख्य आरोपी नितिन मिश्रा का विवाद मनीष पटेल नामक व्यक्ति से चल रहा था। घटना वाले दिन नितिन अपने साथियों के साथ मनीष को डराने धमकाने के लिए पहुंचा। इसी बीच उसने मनीष पर निशाना साधा। महुआ में शादी के 3 माह पूर्व युवती की हत्या का मामला सामने आया। घर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ के पास जहां पर जंगल में युवती का शव मिला। परिजनों ने अज्ञात हमलावरों पर घर से अगवा कर ले जाने की आशंका जताई। हत्या कर शव को जंगल में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। दिन दहाड़े सुनसान इलाके में युवती का शत-विशत अवस्था में शव पड़ा मिला। पर्यटन नगरी मसूरी में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह 2026 के तहत फायर सर्विस ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को आग से बचाव के लिए सतर्क किया, जहां सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित अस्पताल और जागरूक समाज मिलकर रोके आग। और थीम के साथ यह अभियान जहां 14 अप्रैल से शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन लखनऊ क्षेत्र के फुलबरिया मोड़ पर बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जब तेज रफ्तार और अनियंत्रित डंपर सड़क किनारे बने एक मकान में जा घुसा। हादसे में घर के मालिक बबलू के माथे में गंभीर चोट आई। बताया जा रहा है कि सर में 3 टांके लगे हैं, जबकि उनकी पत्नी जूली के पैर में मामूली चोट आई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी भी मच गई है। ग्रामीण मुंडापांडे क्षेत्र के गांव में जहां मंगलवार की रात गेहूं निकालने की थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत होने से गांव में मातम पसर गया है। सूचना पाकर पुलिस भी घटनास्थल पर मौके पर पहुंची। वहीं स्वजनों ने पुलिस कार्रवाई से इनकार कर दिया। अधूरी रह गई बाबा साहेब के जन्मोत्सव की धूमधाम से तैयारी। उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा देहरादून के निर्देश के क्रम में 14 अप्रैल यानी आज से 20 अप्रैल तक 2026 तक जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर फायर स्टेशन हल्द्वानी में कार्यक्रम आयोजित कर सर्वप्रथम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया गया तथा पुष्प चक्र अर्पित भी किया गया।
समाज में समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामाजिक समरसता संत यात्रा का शुभारंभ नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट से मां नर्मदा की विधि विधान से पूजन अर्चन के साथ किया गया। यात्रा विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल जबलपुर प्रांत के नेतृत्व में निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी इस बीच देखी गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति मर्यादित पवई में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर नवीन कृषक सदस्यता महाअभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रामनगर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर शहर का माहौल पूरी तरह से बाबा साहेब के रंग में रंगा नजर आया। अम्बेडकर आयोजन समिति के तत्वाधान में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य बाजार तक पहुंची और इस दौरान विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लिया। सीतापुर में अम्बेडकर शोभा यात्रा से लौटते वक्त हादसा हुआ। पिकअप वाहन पलट गया, 5 लोग घायल हो गए। राम सहाय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गंभीर घायल युवक लखनऊ जिसे रेफर किया गया। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उन्नाव से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां पर बाइक सवार 2 युवक हादसे का शिकार हो गए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है कि दोनों युवक एक ही बाइक पर सवार थे और अचानक संतुलन बिगड़ने से पुलिया के पास गिर गए। हादसा इतना दर्दनाक था कि अमित कुमार की जान नहीं बची। उन्नाव से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना सोहरा मऊ थाना क्षेत्र के कैथन खेड़ा ग्राम पंचायत भसोरा की है, जहां पर 40 वर्षीय लाला पुत्र उंगुनू ट्रैक्टर लेकर घर लौट रहे थे और इसी बीच एक बड़ा हादसा हो जाता है, जिससे वह उरई की 2.0 कैफे एंड रेस्टोरेंट पर पुलिस की बड़ी छापेमारी देखने को मिली। उरई बघोरा बाईपास स्थित 2.2 कैफे एंड रेस्टोरेंट में कार्रवाई हुई। अचानक रेड से मौके पर हड़कंप मच गया। छापेमारी में आपत्तिजनक सामग्री व प्रतिबंधित फ्लेवर हुक्का बरामद किया गया। 3 लड़कियां और आधा दर्जन से ज्यादा युवक हिरासत में लिए गए। धर्मनगरी के रंगजीबड़ा बगीचा स्थित रघुनाथ आश्रम में आयोजित अखिल भारत हिंदू महासभा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवेशन का मंगलवार को समापन हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में संगठन ने आगामी रणनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। शिमला में आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बेहद धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, जहां पर भीषण गर्मी और तपती धूप के बावजूद भी हजारों की संख्या में समर्थकों ने विशाल रैली निकाली और शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी इस रैली में लोग झूमते गाते और जय घोष करते नजर आए। समर्थकों के हाथों में पोस्टर और आंखों में उत्साह में मौसम की मार को भी बेअसर कर दिया। उन्नाव से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर, जहां शादी समारोह से वापस लौट रहे एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि सरताज लखनऊ में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और वापस घर लौटते समय रास्ते में बड़ा हादसा हो गया। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही उनकी जान चली। रायबरेली भीषण गर्मी का सितम अब देखने को मिल रहा है। चलती गाड़ी आग का गोला बन गई है और ऐसा ही अजीब मंजर आज लालगंज रोड पर रेल कोच कारखाने के सामने देखने को मिला, जहां पर रोड पर चलती हुई टीसीएम आग का गोला बन गई। आसपास के लोगों में हड़कंप भी मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना देने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया गया।